नमः। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। एक समय नेमसार तीर्थ स्थान में सोनकद इकट्ठा किया। ऋषियों ने भगवान सूत जी से पूछा, कहे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए है मनुष्य कोई ऐसा तप कहें जिससे थोड़े समय में पुण्य को प्राप्त होवे तथा मनवंचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वसात ज्ञाता भगवान सूत जी बोले, वैष्णव में पूज आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को श्री नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक बार कर तल कर वीणा गावे हरि गुण परम प्रवीणा। यही कल काल कठिन और गारी पाप परायण सब नर नारी। तो नारद जी कहने लगे कि पाप के वशीभूत होकर के सभी नर नारी सभी स्त्री पुरुष इस कलयुग में पाप के वशीभूत हैं। तो हे प्रभु, कोई ऐसा तप कहें कि जिससे थोड़े समय में पुण्य को प्राप्त होवे तथा मनवंचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो नारद भगवान विष्णु लोक में गए, जहाँ पर विष्णु भगवान जी जो है विराजमान थे। शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला को पहने हुए थे और देख करके स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप व श्रेष्ठ भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। तब तो नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुन करके विष्णु भगवान जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर के कहो। तब तो नारद मुनि बोले कि मृत्यलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर यदि दया रखते हो तो बतलाओ, उन मनुष्यों का थोड़े से प्रयत्न में उनका दुख दूर कैसे हो सकता है। तो हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर के तुमसे कहता हूँ, भगवान सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक जो मनुष्य कलयुग में करता है, सुख भोग करके मरने पर मोक्ष गति को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तब तो श्री भगवान के वचनों को सुन करके नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और यह व्रत किस दिन किया जाना चाहिए, ये सब विस्तार से कहें। तब तो भगवान बोले, दुख सुख आदि दूर को करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ में किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान को शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ में धर्मपरायण होकर के पूजा करे। भक्ति भाव में नैवेद्य केले का फल, घी, दुग्ध और दही, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ और भक्षण और पदार्थों को जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे और अपने बंधुओं से ब्राह्मण को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण करे, सारा समय व्यतीत करे। स्मरण करता हुआ जो है मनुष्य की इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। विशेषकर कलकाल में भूमि पर मोक्ष गति का सरल उपाय है। एते श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। सूत जी भगवान बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका मैं इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास में आकर के पूछा, हे विप्रो, नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब तो ब्राह्मण बोला,
मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, भगवान सत्यनारायण मन वंचित फल को देने वाले हैं, इसलिए है ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताया उसको मैं अवश्य करूँगा। यह निश्चित करने पर उसको रात में नींद नहीं आई। सवेरे प्रातः काल जागा और भगवान सत्यनारायण के निमित्त भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे वह अपने बंधुओं के साथ में धर्मपरायण होकर के भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर महीने में व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वही सभी पापों से छूटकर मोक्ष गति को प्राप्त हो जाएगा। आगे जो पृथ्वी पर भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा वही मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह से मैंने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को कहा है। हे विप्रम, मैं और क्या कहूँ। ऋषि भगवान जी बोले, मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को सुन करके किसने इस व्रत को किया है वह मैं सुनना चाहता हूँ। हमारे मन में श्रद्धा है। तब तो सूत जी भगवान बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और सुर के अनुसार व्रत करने के लिए तैयार हुआ तो उसी समय पर एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख करके नमस्कार कर कहने लगा, आप क्या कर रहे हैं, उसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके कहो। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसी व्रत की कृपा से मेरे यहाँ धंधा आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत प्रसाद को खाने के बाद मैं अपने घर के लिए गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, जो आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। यह मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रख करके वह ऐसे नगर को चला गया जहाँ पर उसको लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिल गया। तब तो बूढ़ा लकड़हारा पके केले की फली, शक्कर, घी, दही, गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर के लिए गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाया और विधिवत जो है भगवान का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा पुत्र आदि सबसे युक्त होकर के संसार के संपूर्ण सुखों को भोग करके वैकुंठ धाम को चला गया। ये श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह राजा सत्यवक्ता व जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता, गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सदी साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। तो उसी समय पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास में व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास में गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ में पूछने लगा, हे राजन, भक्तिभाव से क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा सो आप मुझे बताएं। तब तो राजा बोला, हे साधु सुन, मैं अपने बंधुओं के साथ में पुत्रादि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा है। राजा के मुखारबिंद से इस प्रकार के वचनों को सुनकर के साधु आदर्शित बोला, हे राजन, मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे निश्चित होगी। तब तो वह व्रत के बारे में जान करके बहुत प्रसन्न हुआ और अपने व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ में अपने घर के लिए गया। फिर उसने अपनी स्त्री से उस संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ में आनंदित हो गई और संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा उसके 10वें महीने में सुंदर एक कन्या का जन्म हुआ।
वह कन्या दिनों दिन इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब तो लीलावती ने मधुर शब्दों में अपने पतिदेव से कहा, आपने जो संकल्प किया था मैं भगवान का पूजन करूंगा, आप उसे करिए। तब तो साधु बोला, हे प्रिय, मैं अपनी कन्या के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह नगर को चला गया। कलावती पिता के गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर की सखियों के साथ में अपनी पुत्री को देखा, तुरंत दूत बुला करके कहा, पुत्री के वास्ते कोई श्वेत वर को देख करके ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत किंचन नगर में पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए श्वेत बाणक पुत्र को देख करके ले आया। लड़की के योग्य लड़के को देख करके साधु ने प्रसन्नचित होकर के अपनी कन्या का विवाह उसके साथ में कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी उसको व्रत करना भूल गया। तब तो श्री भगवान क्रोधित हो जाते हैं, उसको श्राप दिया तो उसको दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दमाद से समुद्र के स्थित रतनपुर नगर को गया। वहां पर वे दोनों ससुर जमाही राजा चंद्रकेत के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को रखा देख करके चुरा करके भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख करके चोर ने घबराते भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां पर वे दोनों ठहरे हुए थे। जब साधु वैश्य के पास में राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध करके ले गए और राजा के समीप जा करके बोले कि हे राजन, आप देखकर आज्ञा दें। तब तो उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया। राजा की आज्ञा से उनको जेल खाने में बंद करा दिया गया। भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी घर पे बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा हुआ था सो चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से, भूख और प्यास से दुखित होने की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को होता देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद को ग्रहण करके रात्रि को घर आई। माता ने पुत्री से कहा, अब तक तुम कहाँ रही है, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोले, है माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा। कन्या के वचनों को सुनकर के लीलावती ने भगवान की पूजन किया और यही वर मांगा, मेरे पति दामाद शीघ्रता से आया। मैं साथ ही में प्रार्थना की, हम सबका अपराध प्रभु क्षमा कीजिएगा। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः काल छोड़ दो, आपने जो उनका धन ग्रहण किया उनको दे दो। अब तो राजा को नमस्कार किया और राजा मधुर वचनों में बोला, हे मान बाबो, बस आपको ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके नई नई वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन था उससे दूना दे करके आदर से तुम दोनों को विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल दिए। एते श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तीसरा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। सूत जी भगवान बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा को आरंभ किया। अपनी नगरी के लिए चला। थोड़ी दूर निकलने पर डांडी भेषधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे आकर के पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अम्बानी बाणक हंसता हुआ बोला, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचनों को सुन करके भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और भगवान के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद में नाव को ऊंचा उठा दे करके अचंभा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मोर्चा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब तो उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, भगवान का श्राप रहता, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद के वचनों को सुनकर के भगवान के पास में पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार कर कहने लगा कि मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कह करके महान शोकातुर होकर के रोने लगा। तब तो भगवान बोले कि हे बाणक पुत्र, तू मेरी अवज्ञा से तुझको बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हो गया है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपकी रूप को नहीं जान पाते, मैं भला ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्त वचनों को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इच्छा वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण हो गई। फिर तो भगवान सत्यनारायण की पूजन कर साथियों से तो अपनी नगरी के लिए चला।
अब वह अपनी नगरी के निकट पहुंचा तो घर पर जो है दूत को भेजा। दूत साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहने लगा कि साधु दामाद से दशनगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचनों को सुन करके साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ में सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शनों को जाती हूँ, तू कार पूर्ण करके शीघ्रता से आ जाना। माता के ऐसे वचनों को सुन करके कलावती भगवान के प्रसाद को छोड़ करके गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो जाते हैं। उसके पति को नाव से पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना दे करके रोती हुई जमीन पर गिर गई। फिर इस तरह से नौका को डूबा और कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला और कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो कुछ भूल हो गई उसको क्षमा कीजिए। यह आग्रह सुनकर के सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति आज दृष्ट हुआ है। घर जाकर के प्रसाद खाकर लौटे, इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी को सुन करके कलावती घर पर पहुंची, भगवान सत्यनारायण का प्रसाद खाया, आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने अपने बंधुओं से सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह साधु वैश्य हर पूर्णमासी को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्गलोक को चला गया। इति श्री सत्यनारायण मृत कथायाम चौथा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। सूत जी भगवान बोले कि मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वह राजा वन में जाकर के वन पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया। राजा देख कर भी अम्मानवश न गया, ना ही उनको नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को उसके सामने रखा तो त्याग कर प्रसाद चला गया और उसने अपना सबको नष्ट पाया। वो जान गया भगवान की माया है, बेबस होकर के ग्वालों के समीप गया। विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद खाया। सत्यदेव भगवान की कृपा से जैसा पहले था वैसा हो गया। फिर वह दीर्घ काल तक सुख भोग करके मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धनदान आदि की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसकी मैं दूसरी जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष गति को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। महाराजा तुंगध्वज सम्मनु होकर के भगवान के भक्ति कर्म करके मोक्ष गति को प्राप्त किया है। श्री सत्यनारायण कथायाम पांचवा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। आरती जय महाराज जय। अच्छी गाने तो मैंने याद है, हमें याद नहीं है। बहुत है। तुम जो ले लो, फूल आवती ले लो। चलो फूल आवती ले लिए सभी लोग। फूल आवती ले। ओम गणानान्ताः गणपति गुंगे हवामहे निधिनान्ताः निधिपति गुंगे हवामहे बसो मम आहम श्री गणपतिदेवाभ्यो नमः। स्वाहा स्वाहा। दिखा रहा हूँ तुम। वो साड़ी जो चिपक गई हम ना कहते हैं। कौन में दीदी हो? चलो आरती करो। आरती करा जो हम। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी गणपात के हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रतन जड़ तो सिंहासन आदेवो देशा विराजे प्रभु आदेवो देशा विराजे
नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा धुनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, तुझको दरस दियो प्रभु, तुझको दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दोरे वालो भील कराल, जिनो पर कृपा करी प्रभु, जिनो पर कृपा करी। चंद्रचूड़ के राजा, तिनकी विपत हरि। ओम जय वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दी प्रभु, श्रद्धा तज दीनी। तो फल भोग प्रभु जी, तेरे स्तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़ तो प्रसाद सवायो, कदली फलो मेवा प्रभु, कदली फलो मेवा। धूप दीप तुलसी से सजे सत्वमेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल वाल संग राजा, वन में भक्त कर प्रभु, वन में भक्त करी। मनो वांछित फल दीनो, दीनो दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, जन पात के हरिणा। जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण की आरती जो कोई जन गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। कर्पूर गौरम करुणाधिकार, संसार सारं भुजगेन्द्र। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सेतुं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय बौद्धमिकं सुकारिणे, नभो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्ध साक्षिणे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, सिद्ध महाराज की जय, सिद्ध महाराज की जय, कुंवर महाराज की जय, श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, अंगद जी की जय, हनुमान जी की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव। बोलो सत्यदेव भगवान की जय।